औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको दिल के गहराइयों से सलाम। आज शायद हम पहली बार एक अहम मौजू के हवाले से वजाहत कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरफ देखना होगा कि PTM क्यों शुरू हुआ। मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल कामों के अपोजिशन में गैर कानूनी तजावुज़ात के मुखालफत में PTM की शुरुआत हुई है। नकीबुल्लाह महसूद की मावराए अदालत कत्ल से शुरू होने वाला PTM और अब तक वही वाक़यात बार बार दोहराए जा रहे हैं। और आखिरी वाक़या इरफानुल्लाह अफरीदी, आमिर तकाल और शांगला में जो हुई अभी रिसेंटली। इस दौरान जब से वार ऑन टेरर का एक नाम नहाद जंग शुरू हुआ है, इस नाम पर पश्तूनख्वा वतन में न तो किसी सियासी कारकुन को छोड़ा गया, बहुत ज़्यादा उनका भी कत्लेआम हुआ, न मज़दूरों को, न गरीबों को, हत्ता के वो सरकारी ऑफिसर्स जो इस जुल्म में साथ नहीं दे रहे थे उनको भी नहीं छोड़ा गया, माफ़ नहीं किया गया। हम एक ऐसे सूरत हाल में जी रहे हैं और मज़ीद गुजार रहे हैं कि ज़िंदगी में अमन के अलावा हमारा कोई अरमान नहीं रह गया। ज़िंदगी में अपने वतन से जाबिर की जबर, जालिम की जुल्म ये हट जाए, ये ख़त्म हो जाए, इसके अलावा हमारे दिलों में शायद ज़िंदगी के बाकी एहसासात नहीं रह गए। इस हवाले से फरवरी 2018 में जब इस्लामाबाद में इसी प्रेस क्लब के सामने पश्तूनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया तो उस वक्त मुज़ाकरात हो गए और वो मुज़ाकरात पूरे नहीं हो गए। मुज़ाकरात पूरे न होने की सूरत में हमने दोबारा एहतजाजों का एक सिलसिला शुरू किया और जल्द से जुलूस शुरू किए। तो मई जून 2018 में हमें दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी गई। एक जरगे के साथ हम बैठ गए। अगरचे हमारा यकीन है कि रियासत और शहरी के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते हैं, रियासत और शहरी के दरमियान आईन होता है, मगर फिर भी अगर हम मुज़ाकरात से इनकार करते तो ये प्रोपेगंडा करते थे कि ये तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वरना आईन की मौजूदगी में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने मुज़ाकरात शुरू किए तो 3 जून 2018 को वाना में PTM के एक रैली पर सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की मुश्तरका हमलों में कई जवान हमारे शहीद हो गए और 60 के करीब ज़ख्मी हो गए। और उस मुज़ाकरात का जो अमल था उसको फिज़िकल और हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया। फिर मई 2019 में मीडिया वालों को भी पता होगा, क्योंकि सेनेट ने उस दौरान अपनी तरफ से एक एलामिया भी जारी किया था। सेनेट के साथ हमारे मुज़ाकरात शुरू थे। मुज़ाकरात जारी थे
کہ खड़ कमर में PTM के लीडरशिप पर और एहतजाज करने वालों पर हमला किया गया, जिसमें 16 शहीद हो गए हमारे दोस्त और 45 जख्मी हो गए। मुज़ाकरात का जो अमल था, दोबारा उनको एक ऐसे खूनरेज़ और दर्दनाक वाक़ये से रफ़ा दफ़ा कर दिया कि जिसकी याद आइंदा नस्लों के लिए भी जुल्म और जबर की कहानियों में एक बड़ी कहानी के तौर पर शामिल होगी। उसके बाद फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुज़ाकरात की बजाय उन्होंने जबर का रास्ता अपनाया, जुल्म का रास्ता अपनाया। 2 इलेक्टेड MNAs को गिरफ्तार करके उसके प्रोडक्शन आर्डर्स तक जारी नहीं कर रहे थे, और खड़ कमर में जो शहीद हुए थे उनको दहशतगर्द कहा गया। मगर चंद दिन बाद उन्हीं लोगों को माली इमदाद भी की। चंद महीने पहले दोबारा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने एक मीडिया से बात करते हुए बात की कि हम उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, मगर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरी गिरफ्तारी हुई और उसके थोड़े अरसे बाद सरदार आरिफ को शहीद कर दिया गया। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए, हुकूमत को जवाब कि हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान में रहने वाले अक्सरियत में हैं या अक़लियत में हैं तमाम अक़वाम को और दुनिया के इंसानी हुकूक़ के इदारों को ये सूरत हाल बताना चाहते हैं कि हमेशा यहाँ पर अच्छाई के नाम पर हमारे साथ जुल्म हुआ है। शुगर पील्स दिए हैं, गुड़ के अंदर जहर देने का बारहा कोशिश किया गया है। एक तरफ हम खुश हो जाते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हैं, कुछ ना कुछ हम अपने पश्तून वतन के लोगों के लिए शायद फ़ायदे हासिल कर सके, मगर हर बार पेट बीच छुरी घूमती गई है। हर बार वो जो मुहावरा है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो मामला हमारे साथ हो गया। अभी भी पश्तूनख्वा वतन में खैबर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों और एक्स-फाटा में हालात तकरीबन उस जैसे हैं। टारगेट किलिंग, मुआशी कत्लेआम, ये सवात से लेकर बाजावर, खैबर और इस तरह वज़ीरिस्तान और चमन तक ये सिलसिला जारी है। इस एक में इंसाफ तो दूर की बात है, इंसाफ का दलासा भी नहीं दिया जा रहा है। अभी भी पेशावर में इरफानुल्लाह अफरीदी, आमिर तकाल और चमन में धरने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आम आवाम ने शुरू किए हैं, और चूँकि वो मज़लूम है, महकूम है, उनका बस नहीं चलता है, इसलिए उनकी बातों को न तो रियासती तौर पर उजागर किया जाता है और न, माफ़ कीजिए, हकीकत है मीडिया पर उनको कवरेज मिल रहा है। आज भी IDPs इंतहाई गंभीर सूरत हाल में जी रहे हैं, क्योंकि खेल अफरीदी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग गुलाम कैंप खुस्त में और बाका खेल कैंप इन बेयार और मददगारों से भरे पड़े हैं। उनके लिए आवाज़ उठाना और उनकी बात करना फिर यहाँ पर गद्दारी के ज़िम्मे में आते हैं। अभी भी लोग इंसाफ के मुंतज़िर है, मगर रियासती रवैया ये है कि जो भी यहाँ जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, उन पर हमेशा रियासत मेहरबान होता जा रहा है। राव अनवर से लेकर
एहसानुल्लाह एहसान तक, हत्ता कि हमारे जब लोग बेगुनाह धमाकों में शहीद हो जाते हैं, उनको जान बहक जबकि ओसामा बिन लादेन को शहीद का लक़ब दिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी इम्तियाजी सलूक जारी है। हमने कभी यहाँ तासुब नहीं किया है, बल्कि हमने जब भी हमारे साथ होने वाले तासुब की बात की है तो हमें मुतासिब कहा गया है। हम भी इसी तरह इंसान है जिस तरह बाकी इलाकों के हैं। मुझे खुशी हुई जब सलाउद्दीन पंजाब से ताल्लुक़ रखता था, उसको कवरेज मिल रही थी और उनकी इंसाफ की बातें हो रही थी, और उनके साथ जो हुआ था उस पर बहुत दुख हुआ था हम सबको। मगर पेशावर में, स्वात में, पुलिस टार्चर सेलों में या फ़ौज के इंटरमेंट सेंटर में जो जुल्म होता है वो भी इंसानों के साथ होता है, वो भी सलाउद्दीन जैसे इंसान होते हैं। उनको कवरेज या उनकी इंसाफ की बातें फिर कहाँ से सुनाई नहीं देती। हम मौज इस इम्तियाजी सलूक और इन जबर और इन जुल्म से तंग है, बावजूद इसके कि हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर हमारे साथ बहुत तल्ख़ वाक़यात हो गए हैं, फिर भी अमन का, मुज़ाकरात का और बातों से, अमाल से इन मसाइल को हल करने का इतना अरमान है, इतना ख्वाहिश है कि इतने तल्ख़ वाक़यात के बावजूद भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए हमने अपनी तैयारी की है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हुकूमत इतिमाद बहाली के इक़दामात ज़रूर उठाए, क्योंकि उन्होंने हमारे इतिमाद को बहुत ठेस पहुँचाया है। हर जगह पर जहाँ पर भी मुज़ाकरात होते हैं तो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये ज़रूर दोनों तरफ से होते हैं। एक तरफ FIRs, जेलों और गोली लाठी की बंदूक हमारे सरों पर तान कर हमसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो हुकूमत से अपील है कि वो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर में PTM के जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के हवाले से मुतालबे है वो मान दे, ताकि दुनिया को भी और सारे देखने और सुनने वालों को ये एतमाद हासिल हो कि हुकूमत संजीदा है। बाकी जितने भी पश्तूनख्वा वतन के मसाइल है, चमन से लेकर स्वात तक, इन सब के मसाइल को हम हुकूमत के सामने एक रिटन सूरत में पेश करेंगे और वो वहाँ पर हम जब मुज़ाकरात करेंगे तो उस हवाले से वहाँ पर उसके साथ डील किया जाएगा। मगर एक बात वाज़ेह है, राइट टू असेंबल, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये मुज़ाकरात का बाद भी हमारा आईनी हक है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता है। मुज़ाकरात का ये मतलब भी नहीं कि कल जुल्म होगा और फिर PTM उस पर एहतजाज, जलसे जुलूस नहीं करेंगे। जहाँ पर भी जुल्म होगा, जो भी जुल्म करेगा, हम उस जुल्म के मुखालफत में हमेशा खड़े रहेंगे। वस्सलाम। सबसे पहले तो आप तमाम साथियों के आने का